साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, इस समय बहुत ही चर्चा में एक एडवोकेट एक्ट अमेंडमेंट बिल चल रहा है कि अभी जुलाई में जिस प्रकार से भारत सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को पूर्णतः रूप से हटाते हुए नया कानून के तौर पर बीएनएस के रूप में कानूनी प्रक्रिया को स्थापित किया है। उसमें से कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ धाराएं विलोपित हुई हैं और कुछ धाराएं जो हैं उनका धाराओं का अरेंजमेंट बदला गया है और कानूनी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो सरकार इस समय एक कानून ला रही है, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 1961 में, तो इसमें से आखिर क्या अधिवक्ताओं को लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाला है, मैंने जो अभी तक समझा है, जानने की कोशिश की है, तो मैं उस विषय में चर्चा करूंगा कि जो यह अमेंडमेंट आ रहा है इसमें से अधिवक्ताओं को क्या हित होने वाला है और क्या अनहित होने वाला है। इसमें हमको गौर करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, और फिर यह समझ करके यह जरूरत है कि क्या हमारे हित में है या अनहित है। इसमें अधिवक्ताओं का निश्चित तौर पर इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साथियों, जो अमेंडमेंट बिल आया है उसमें से एक जो एडवोकेट एक्ट 1961 है, मैं बताना चाहूँगा धारा 35 जो है अभी तक है अधिवक्ताओं के आचरण में। धारा 35 अवाचार के लिए अधिवक्ताओं के लिए दंड, यानी पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट। अब मिसकंडक्ट है क्या, मिसकंडक्ट है क्या, तो कानून यह बना करके जो ला रही है अभी 35 है तो उसमें 35A जोड़ रहे हैं, और 35A में जोड़ करके यह स्पष्ट करना चाहती है, परिभाषित कर रही है कि जो अधिवक्ता प्रोटेस्ट करते हैं, यानी कि अपने यदि किसी अधिवक्ता का किसी प्रकार से न्यायालय में कोई शोषण होता है, किसी भी प्रकार के साथ यदि अधिवक्ताओं के साथ कोई घटना होती है जिसको लेकर के अधिवक्ताओं के एक संगठन होता है, सामूहिक रूप से अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हो जाते हैं, हड़ताल में चले जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, यानी प्रोटेस्ट करते हैं, तो 35A जोड़ते हुए यह प्रावधान किया जा रहा है कि कोई अधिवक्ता प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, और यदि प्रोटेस्ट करेगा तो मिसकंडक्ट का भागीदार होगा, तो उसके तहत उसको पनिशमेंट मिलेगा। और यह पनिशमेंट जो मिलेगा वो धारा 9B जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसमें मैं धारा 9 में बताना चाहूँगा कि धारा 9 में है धारा 9B, क्योंकि A ऑलरेडी है तो धारा 9B जोड़ करके यह प्रावधान किया जा रहा है कि मिसकंडक्ट की जो होगा उसके लिए एक कमेटी होगी। अभी सिर्फ जो धारा 9A है वह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल एड कमेटी, लेकिन एक दूसरी कमेटी बनेगी मिसकंडक्ट कमेटी। तो उसमें से किस प्रकार से किन अधिवक्ताओं ने कैसा मिसकंडक्ट किया है उसकी एक कमेटी गठित करके उसकी जांच पड़ताल करने के लिए बनेगी। एक जो अमेंडमेंट आया है, और एक जो धारा है 26A, मैं 26A में बताना चाहूँगा, जो मैंने देखा है कि 26A अगर नामावली से नाम हटाने की शक्ति, ये राज्य बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल को ये पावर है, तो उसमें से यह किस प्रकार जो संशोधन आया है ये किस प्रकार से नाम हटाने की कोशिश करेगी। अगर कोई वकील, यानी यदि कोई एडवोकेट मिसकंडक्ट में पाया जाता है, यानी जो प्रोटेस्ट करेगा उसके लिए एक कमेटी गठित होगी, जांच करेगी, और यदि उस जांच कमेटी के द्वारा जो एडवोकेट्स मिसकंडक्ट की कंडीशन में आएंगे पाया जाएगा तो उनको वकालत
से निकाल दिया जाएगा। स्टेट बार का जो स्टेट बार है काउंसिल है वहां से उनका नाम रिमूव कर दिया जाएगा, यानी वह प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यह अमेंडमेंट है। और एक धारा जो धारा 45 में मैं बताना चाहूंगा, धारा 45 जो है, धारा 45 जो अभी तक है, प्लेंटी फॉर पर्सनल इलीगली प्रेस्क्रिप्टिंग इन कोर्ट एंड बिफोर अदर अथॉरिटी, न्यायालयों में तथा अन्य प्राधिकरणों के समक्ष अवैध रूप से वित्त व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए। तो इसमें अमेंडमेंट होगा कि मिसकंडक्ट, यदि क्लाइंट, यानी कि जो ये अमेंडमेंट 45 धारा 45 में होगा कि यदि मिसकंडक्ट किस प्रकार का होगा कि यदि कोई क्लाइंट, यानी यदि कोई एडवोकेट किसी क्लाइंट का कोई मुकदमा योजित करता है, और क्योंकि गलती होना एक इंसान की खासियत होती है और किसी से भी गलती हो सकती है, तो कोई भी एडवोकेट्स यदि किसी वादी का मुकदमा योजित करने में कोई ऐसी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से वह मुकदमा सही सुचारू रूप से नहीं चल सका, या उसमें कुछ ऐसी जवाबदेही हो गई जिससे क्लाइंट का नुकसान हो सकता है, तो उसमें क्लाइंट अपने वकील के खिलाफ फोरम में जाकर के वाद योजित कर सकता है, और उसका जो फीस वसूली का मुकदमा, जो फीस वकील को दिया है उसको एडवोकेट को अपने क्लाइंट को देना पड़ेगा। तो ये क्या है कि एक एडवोकेट, और इसमें मैंने अध्ययन किया कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है कि किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ कोई क्लाइंट उसके मुकदमा संबंधित कोई वाद योजित नहीं कर सकता है। तो ये जो अमेंडमेंट आया है इस प्रकार से एडवोकेट्स को प्रभावित करने के लिए अमेंडमेंट आया है। तो साथियों, और एक 24A में कि डिस्क्वालीफाई किस एडवोकेट को किया जाएगा, तो यानी कि अनिश्चित काल के लिए किसी एडवोकेट्स को बार काउंसिल से डिस्क्वालीफाई, मतलब उनका नाम जो है बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है, रिमूव कर दिया जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। तो वो धारा 24, अभी तक धारा जो 24 है, तो उसमें से 24A नामांकन के लिए निहरताएं हैं, तो उसमें से एक अमेंडमेंट 3 साल या उससे ज्यादा आप यदि कोई आपको सजा मिलती है किसी अपराध के लिए, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, आपका नाम हटा दिया जाएगा। और एक 49A जो जोड़ा गया है, 49A में फॉरेन लॉयर्स, मतलब कि जैसे कुछ विदेश के लोग भी यहाँ प्रैक्टिस करना चाहेंगे, तो उसके लिए जो नियम रेगुलेशन बनाने का जो काम होगा, सरकार डिसाइड करेगी वो किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। तो यह छोटी जो मैंने जानकारी इकट्ठा की कि किस प्रकार से जो वर्तमान जो कानून है एडवोकेट्स एक्ट के तहत, तो किस प्रकार से उसमें नया अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जा रही है, और किस प्रकार से अधिवक्ताओं को प्रभावित करेगा यह कानून, यह आप समझ सकते हैं। यदि और अपनी जानकारी के अनुसार आप अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक इस विषय में सभी एडवोकेट्स को, सभी हमारे सीनियर अधिवक्ता जो जानकार हैं, इस अधिक से अधिक जानकारी प्रसारित करने की कोशिश करें कि ये हमारे अधिवक्ताओं के लिए कितना हितबद्ध होगा या कितना उनके लिए नुकसानदायक होगा। और जो 9B है, मिसकंडक्ट की कमेटी बनेगी, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो मेन अमेंडमेंट लाने का जो उद्देश्य है, क्योंकि जो अभी बार काउंसिल की एक अपनी खुद की एक कमेटी होती है, तो सरकार ये चाह रही है कि जो वो कमेटी होती है, क्योंकि जो एडवोकेट्स एक्ट और ऑल इंडिया बार काउंसिल है उसकी एक कमेटी होती है और स्टेट बार काउंसिल की होती है, तो एडवोकेट्स के लिए इनकी खुद का एक कमेटी होती है, वो डिसाइड करते हैं कोई काम करने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए। तो सरकार ये चाहती है कि जो वो कमेटी है वहां पर सरकार के भी प्रतिनिधित्व होंगे, और वो बार जो है अपने आप में खुद डिसाइड नहीं करेगा। जो सरकार है, केंद्र सरकार के जो
मेंबर होंगे वो उस कमेटी का सदस्य बनेंगे और वह लोग डिसाइड कराएंगे कि यह कानून अधिवक्ताओं के हित में बने या न बने, अधिवक्ताओं के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आखिर सरकार की जो मानसिकता है हर एक जगह अपने आप को स्थापित करने की है, क्योंकि हमारे देश में शासन जो व्यवस्था है, जो सरकार होती है, वो सरकार विधायिका का हिस्सा होता है और एडवोकेट्स जो होता है वो न्यायपालिका का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर न्यायपालिका का काम अलग है, विधायिका का काम अलग है, कार्यपालिका का काम अलग है। लेकिन सरकार की जो मानसिकता है इस देश के अंदर सभी को गुलाम बनाने की है, क्योंकि इस देश में सरकार निश्चित तौर पर यदि ऐसा यह कानून ला रही है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे दिमाग में चल रहा है कि इस देश के अंदर अगर कोई सरकार डरती है, कोई भी व्यक्ति डरता है तो वह अधिवक्ताओं से डरता है, न्यायपालिका से डरता है। इसलिए न्यायपालिका को प्रभावित करने के लिए सरकार ऐसा षड्यंत्र कर रही है। निश्चित तौर पर इस कानून को ला करके कोई आगे ऐसी अंजाम देना चाहती है जिससे इस देश के लोगों को बहुत ही अधिक जो प्रभाव पड़ेगा, बैड इफेक्ट पड़ेंगे, जिससे देश का जनमानस निश्चित तौर पर समस्याओं से आ जाएगा। और अधिवक्ताओं को लेकर के इतना हमारे देश में समाज में प्रचार किया जाता है। अब भी लोग कहते, कुछ लोग जो लोग जानकार नहीं है, एडवोकेट्स नहीं हैं, उन लोगों को लगता है कि ये इतना अच्छा कानून आ जाएगा तो एडवोकेट्स बहुत टाइट हो जाएंगे, बहुत बेहतर होगा। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अभी आपको कानून की सही जानकारी नहीं है और यदि आप एडवोकेट्स के बारे में जानेंगे तो यह आप नहीं समझ सकते कि एडवोकेट्स ही है इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए एडवोकेट्स को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार मनमाना तरीके से काम करती है, उसको जो न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हैं उसको प्रभावित करते हैं। क्योंकि सरकार का काम जो होता है कानून बनाना होता है और न्यायपालिका का काम होता है उन कानूनों को लागू कराना। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ऐसे राइट्स हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका जो होती है वो विधायिका की संरक्षिका है। अगर कोई कानून न्यायपालिका में विधायिका बना रही है तो उसकी जांच पड़ताल करने का काम न्यायपालिका का होता है। यदि जनहित में नहीं है तो निश्चित तौर पर वह कानून नहीं बन सकता है, अमेंडमेंट एक्ट नहीं बन सकता है। लेकिन जो सरकार चाहती है, ये क्या चाहती है, इस देश के समस्त नागरिक लोग जानते हैं। तो इसलिए मैं जो अमेंडमेंट है इसमें और जानकार जो लोग हैं अपनी बातों को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करें और मैंने जो समझा वह आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी अधिवक्ता साथियों को इस अमेंडमेंट का निश्चित तौर पर विरोध करना चाहिए। जय भारत, जय संविधान, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।